दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एपिसोड 3 की। एपिसोड 3 में हमें दिखाया जाता है कि करण अपने बिस्तर पर सो रहे होते हैं कि तभी उनका अलार्म बजता है और वो जग जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को बाबा फकीरा दिखाया जाता है, जो कि छोटे बच्चों से वसूली कर रहा होता है। दरअसल बाबा फकीरा का यही काम होता है, वो दूसरों के बच्चे को अगवा कर लेता है और उनसे चोरी और भीख भी मंगवाता है और शाम को सारा पैसा उनसे ले लेता है। बारी बारी सभी बच्चों से पैसे ले रहा होता है कि तभी वो देखता है किसी ने बहुत कम पैसे दिए होते हैं। वो गुस्से में आकर खड़ा होता है और अपनी चुटकी बजाकर उससे सारा सच जान लेता है। दोस्तों, यहाँ हम लोगों को ये पता चलता है कि बाबा फकीरा के पास ये स्पेशल पावर होती है, वो अपनी चुटकी बजाकर किसी को भी अपने बस में कर सकता था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग करण को देखते हैं, जो कि अपने कॉलेज जाने की तैयारी में लगे होते हैं। तभी उनके पापा वहाँ आकर उनको बुलाने लगते हैं। तो करण के पापा प्रोफेसर होते हैं, ये हम लोगों ने एपिसोड 1 में देखा था, और वो उसी कॉलेज में पढ़ाते हैं जहाँ पे करण पढ़ते हैं। कॉलेज के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए वो करण को बिना लिए ही चले जाते हैं। और जब करण तैयार होकर बाहर निकलते हैं तो वो ये देखते हैं कि उनके पापा कॉलेज के लिए निकल चुके हैं। करण उनसे पहले कॉलेज पहुंचने का सोचते हैं और वो ट्रेन से भी तेज भागकर कॉलेज पहुंच जाते हैं। जब उनके पापा ये देखते हैं कि करण मुझसे पहले पहुंच गया है तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग करण के फादर को देखते हैं, जो कि करण की क्लास में पढ़ा रहे होते हैं। करण बैठे लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं। इसके बाद वो अपनी बुक खोलते हैं तो उनको अचानक सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। उनके टीचर उनसे क्वेश्चन करते हैं जिनका वो सही जवाब दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पावर से बुक पूरी याद कर ली होती है। इसके बाद टीचर उनसे एक जीके का क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि बुक में मौजूद नहीं था, जिसका जवाब वो नहीं दे पाते और शर्मिंदा होकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ एक बच्चे को उस सवाल का जवाब मालूम था, इसलिए वो टीचर को सही जवाब दे देता है और टीचर उन दोनों को बिठा देते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को फकीरा दिखाया जाता है। उसके आदमी बच्चों को किडनैप करके लाए थे उसके पास। तभी अचानक से वहाँ फकीरा का वो आदमी आ जाता है, जो कि लड़की को लूटने में नाकामयाब हुआ था और कर्मा के हाथों से मारा गया था, जो कि हम लोगों ने एपिसोड 2 में देखा था। आकर फकीरा से सारी बातें बताता है कि कैसे वो और उसके आदमी कर्मा से मार खाए थे और कितनी मुश्किल से वो लोग जान बचाकर भागे थे। तभी फकीरा कहता है कि कौन है ये नामुराद चीज़ जिसने फकीरा से भिड़ने की ज़रूरत की। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि करण ने उस लड़के से दोस्ती कर ली है, क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा था। और इसके बाद वो मृणाल से भी मिलते हैं, जो कि करण से कहती है कि आज मेरा बर्थडे है और मैंने अपने घर पर गर्ल्स पार्टी ऑर्गेनाइज की है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहां करण अपनी पावर की मदद से बिल्डिंग में चढ़कर मृणाल के फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और मृणाल के लिए बर्थडे सरप्राइज और एक लेटर छोड़ जाते हैं, जिसमें लिखा होता है हैप्पी बर्थडे मृणाल तुम्हारा। इसके बाद जब वो अपने घर वापस जा रहे होते हैं, तब वो देखते हैं कि फकीरा उनके दोस्त को वैन में बैठाल कर कहीं ले जा रहा होता है। अगली सुबह जब करण अपने दोस्त से कल रात के बारे में पूछते हैं तो वो कोई भी सही बात नहीं बताता। करण उसके हाथों पर एक अजीब प्रकार का निशान देखते हैं और जब वो उससे पूछते हैं कि ये निशान तुम्हारे हाथों पर कैसे आया, तब वो उसको कोई भी जवाब नहीं देता। के कारण कॉलेज की छुट्टी के बाद करण उसका पीछा करते हैं और उन्हें एक बार फिर बैड बॉय गैंग मिलता है, जो कि हम लोगों ने एपिसोड 1 में देखा था। एक बार फिर करण और उन बैड बॉय गैंग की लड़ाई होती है, लेकिन इस बार करण उन्हें बहुत बुरी तरीके मारते हैं। इसके बाद करण अपने नाना से सारी बातें बताते हैं और उनके नाना करण के बताने पर वही निशान बनाते हैं और करण से कहते हैं क्या वो निशान ऐसा दिखता था, जिस पर करण कहते हैं कि हाँ नाना, वो निशान बिल्कुल ऐसा ही था। फिर उनके नाना बताते हैं कि ये निशान किसी और का नहीं बल्कि मार्केश का है। और करण के नाना करण से कहते हैं कि यूँ समझ लो कि अब तुम्हारा कर्मा बनने का समय आ चुका है। इसके बाद हम लोग रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर करण कर्मा बनकर फकीरा के ठिकाने पर जाते हैं।
इसके बाद फ़कीरा कर्मा पर अपने जादू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी जादू कर्मा पर कोई भी असर नहीं करता। और इसके बाद कर्मा फ़कीरा को बेहोश कर देते हैं और पुलिस को कॉल कर देते हैं। और उसके बाद हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि फ़कीरा अब गिरफ़्तार हो चुका है और अब बच्चे आज़ाद हो चुके हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है।